वेलकम टू माई ऑनलाइन क्लास दरभंगा लाइव क्लासेस। दरभंगा लाइव क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ क्लास 10 से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी मैथ सब्जेक्ट को लेकर के, और आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और मैं क्वेश्चंस के साथ ऑप्शन भी दे रहा हूँ उसके आंसर का। यू जस्ट पोज दैट questions and solve and comment me the right answer. So let's go to start some important questions from quadratic equations chapters. Let's question number 1. क्वेश्चन 1 में गिवन है, सबसे पहले दिया हुआ क्या है उसको देखिए। गिवन है गिवन है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है कि रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा 2x² प्लस kx माइनस 6 बराबर 0 का रूट कितना दिया हुआ है? दैट इज x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? दैट इज गिवन 2। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें अगर 2 की वैल्यू को अगर इसमें पुट करें तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 2 के यानी 0 के बराबर होगा। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें इसमें क्या करना है? वैल्यू ऑफ k ज्ञात करना है। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल है कि क्या दिया हुआ? 2x² है प्लस kx माइनस 6 बराबर 0 है। तो हम इसमें क्या करेंगे? x का जो वैल्यू है वो 2 पुट कर देंगे। 2 यहाँ देखिए 2 इंटू एक्स के ऊपर 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस हो गया k को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 2k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हेयर इज 4 2 जा 8 प्लस 2k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? तो फाइनली सॉल्व करेंगे। देन 8 माइनस 6 इट विल बी 2 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। सो हेयर विल बी k। अगर हम 2k को इधर ही रखते हैं और 2 को अगर हम बराबर के दूसरी ओर ले जाएंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? -2। एंड नाउ सो द k इज इक्वल टू -1। तो k का वैल्यू हमारा कितना आया? -1 आया। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऑल्सो एंड ऑल्सो फाइंड द रूट्स, अदर रूट्स, यानी इसका जो अदर रूट्स होगा उसको भी फाइंड करना है। तो अदर रूट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसकी k का वैल्यू को हम इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जब 2x² हुआ प्लस अगर k का वैल्यू -1 को अगर हम x से गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा इसका वैल्यू? -x, और ये हो गया -6 इज इक्वल टू 0। यानी अब हम इसका वैल्यू देखेंगे तो क्या आएगा? यानी हमको अदर x का जो है रूट्स निकालना है। तो मिडिल टर्म्स को हम फैक्टराइज करेंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट को हम क्या करेंगे? पहले गुना कर लेंगे। तो 2x² को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। तो 6 2 जा 12x²। यानी हमको कहना क्या है कि जोड़ने घटाने पे x लाना है -x, और उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स को तो वो 12x² के बराबर आना चाहिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x² माइनस 4x में अगर हम 3x जोड़ दें तो 4 में 3 गया, 1x माइनस बच जाएगा और ये -6 का 0 रह जाएगा। ठीक है, अब दोनों में हम कॉमन क्या ले सकते हैं? दैट इज 2x। तो दोनों में 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 2, और इसमें 3 में दोनों में 3 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x माइनस 2। ध्यान रखें जब हम फैक्टराइज करते हैं तो ये जो कॉमन निकालने के बाद ये दोनों जो है वो बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है कि हम इसको ले सकते हैं कि दोनों में से एक x माइनस 2 और हम ले सकते हैं 2x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो हमको क्या निकालना है कि x माइनस 2 बराबर 0 होगा। तो x का वैल्यू एक रूट निकल गया 2। दूसरा है 2x प्लस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर क्या? 3 को इधर लाएंगे तो -3। तो x बराबर क्या हो गया? -3/2। सो अदर रूट्स क्या होगा? 2 -3/2 एंड उसका पहले से तो 2 था ही, तो हमको क्या निकल गया? 2 और दूसरा रूट्स क्या निकला? -3/2। तो ये दो रूट्स जो है इसका निकल गया। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस वन। लेट्स गो टू सॉल्व सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि if x is equal to 2 and x is equal to 3 are roots of the equation
3x² minus 2kx plus 2m is equal to 0, then we have to find the value of k and m. तो हमको k और m का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 2 दिए हुआ है एंड x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है एंड दीज टू आर द रूट्स है। तो ये रूट्स है किसका, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुआ है हमारा 3x² माइनस 2kx प्लस 2m इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो बारी बारी से x का वैल्यू 2 और फिर x का वैल्यू 3 लेकर के हम दो इक्वेशन बना लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि x का वैल्यू 2 को लेकर के इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें 3 इंटू एक्स के यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 2k और x का वैल्यू कितना है 2 है प्लस 2m इज इक्वल टू 0। तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 टाइम्स अगर 2 को लिखेंगे तो 2 जा 4 और 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते 3 इंटू 4 माइनस 2 2 जा 4k प्लस 2m इज इक्वल टू 0। सो हियर विल बी 4 3 जा 12 माइनस 4k प्लस 2m इज इक्वल टू 0। अगर हम इक्वेशन बनाते हैं तो हम इक्वेशन को इस तरह से बना सकते हैं कि अगर हम k को दूसरी ओर रख लें तो इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं 12 को अगर दूसरी ओर ले आए तो माइनस 4k प्लस 2m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 12। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अगेन पुनः देखिए पुनः x इज इक्वल टू 3 है, इससे एक अनदर इक्वेशन बनाएंगे। फिर हम यहाँ लिख सकते हैं 3kx² जो है और माइनस 2kx है प्लस 2m बराबर 0 दिए हुआ है। तो हम इसमें भी इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2m इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसका इक्वेशन निकालें तो 3 और 3 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो 3 3 जा 9 होता है माइनस 3 2 जा 6k और प्लस 2m इज इक्वल टू 0। अब इससे हम अनदर इक्वेशन निकालेंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा देखिए 9 3 जा 27, क्या बनेगा 27 माइनस 6k प्लस 2m इज इक्वल टू 0। तो हम इससे ये इक्वेशन बना सकते हैं 6k प्लस 2m को इधर रखें और 27 को दूसरी ओर ले जाए तो माइनस 27 बनेगा, इक्वेशन 2 बना। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर हम सॉल्व करने का कोशिश करें तो हमारा बनेगा, देखिए अगर हम सॉल्व करें 1 एंड 2 को तो हम इसमें क्या करेंगे k और m का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 में हमारा क्या आया था, हमारा इक्वेशन यहाँ है 1 4k प्लस 2m इज इक्वल टू माइनस 12 और ये आया था माइनस 6k प्लस 2m इज इक्वल टू माइनस 27। ठीक है, अब अगर हम इसको इक्वेशन 1 और 2 है, अगर हम इसको क्या करेंगे अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो माइनस विल कन्वर्ट इनटू प्लस, प्लस विल कन्वर्ट इनटू माइनस एंड दैट विल बी इन प्लस। तो ये देखो 6 प्लस में हो गया तो 4 में 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2k प्लस और ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो 2k बराबर ये प्लस में है तो 27 में से 12 गया कितना बचेगा 7 में से 2 गया 5 और ये बच गया कितना 7 में से 2 गया 5, 2 में से गया 1 15। तो k का वैल्यू कितना आया 15/2। k का वैल्यू कितना आया 15/2 आया। अब पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। अगर हम कोई भी इक्वेशन लें और इक्वेशन में 1 में हम पुट कर दे k का वैल्यू तो आंसर क्या आएगा। तो इक्वेशन 1 हमने ये बनाया है, ये देखिए -4 और k का वैल्यू कितना है हमारा, k का वैल्यू है 15/2 प्लस 2m, इसका वैल्यू इज इक्वल टू है -12। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से अगर हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो 2 1 जा 2 2 जा 4 कट जाएगा तो 15 2 जा कितना हो जाएगा -30 प्लस 2m इज इक्वल टू -12। अब अगर मान लो कि 2m को इधर रहने दे और 30 को दूसरी ओर ले जाए तो -12 प्लस 30 हो जाएगा। तो 2m बराबर कितना 30 में से 12 गया कितना बचेगा 18, है ना। तो इसीलिए m बराबर कितना हुआ 18/2 यानी इसका हो गया 9। ठीक है, सो क्या हुआ यानी k का वैल्यू हो गया 15/2 और m का वैल्यू हो गया 9। दिस इज आवर आंसर्स, you can check it, question number 2. It's clear?
क्वेश्चन नंबर 2 इज क्लियर. Question 3 is saying the product of two consecutive integers, which is positive integers, is 240, and we have to formulate such equations whose roots will be these integers. तो जिसका रूट जो है ये इंटीजर्स होंगे. तो उसके सबसे पहले जो गिवन पार्ट है उसको हम लिख लेंगे. गिवन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू positive product of two positive consecutive integers कितना दिया हुआ है? 240. ठीक है, तो हमें इसका इक्वेशन निकालना है. तो सबसे पहले टू कॉन्स्टिट्यूटिव है. लेट दी टू consecutive consecutive integers भी. एक अगर हम x मानते हैं तो दूसरा consecutive क्या होगा कि जस्ट आफ्टर दैट, क्योंकि consecutive मतलब लगातार. तो एक अगर x है दूसरा क्या हो जाएगा? x + 1. तो इसका प्रोडक्ट 240 दिया हुआ है. तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अनुसार लिख सकते हैं कि x और इंटू x + 1 दोनों को अगर प्रोडक्ट गुना करें तो क्या होगा? 240. ठीक है, तो ये दोनों इंटीजर्स का उपयोग हुआ. अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं. तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी x स्क्वायर एंड दैट विल बी x, और जब 2 इज इक्वल टू 240. ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? तो x स्क्वायर प्लस x और 240 को इधर लाएंगे तो हो गया -240, दैट इज 0. तो दिस इज द इक्वेशंस विच वेयर वी हैव यूज्ड x और x + 1. ओके, तो हमने ये इक्वेशंस यूज किया है. आप इसके मदद से क्या कर सकते हैं? वी कैन फाइंड दैट द रूट्स ऑफ सच रूट्स ऑफ द अनदर इक्वेशन जिसको हम बनाएंगे उसका रूट्स, यानी ये x और x + 1 जो इंटीजर्स होंगे उसको हम निकाल सकते हैं. ठीक है, अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं अगर, तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको फर्स्ट लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 240 x स्क्वायर हो जाता है. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 16x में अगर हम 15x घटा दें तो बच जाएगा x, और जब 16 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 240, दैट इज -240 इज इक्वल टू 0. अब दोनों में कॉमन क्या है? तो हम दोनों में x कॉमन ले सकते हैं, तो x + 16, और इस दोनों में कॉमन क्या आएगा? तो 15. यहाँ होगा x + 16 इज इक्वल टू 0. तो हमारा जो आएगा वो हो जाएगा x + 16, और दूसरा हो जाएगा ये हो गया x + 16, और सेकेंड जो आएगा वो हो गया x - 15, दैट इज इक्वल टू 0. तो x + 16 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर हो गया -16, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि इंटीजर्स जो भी होगा -16 तो आएगा ही नहीं. आ सकता है -16, नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो हमको एक -16 आएगा. दूसरा आएगा आपका क्या? x - 15 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 15. तो टू कॉन्स्टिट्यूटिव में हम 15 और -16 तो ले नहीं सकते, या तो -16 या -15 ले सकते हैं. तो टू कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स क्या हुआ? So we have two consecutive integers are क्या हुआ? 15 एंड हम लिख सकते हैं 15 + 1 यानी 16. तो 15 and 16, these two are consecutive two integers. We got there now. Now we can make equation. Now quadratic equations. हमको इसका क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाना है जिसमें ये दोनों का जो इंटीजर्स का जो है उसमें क्या हुआ? रूट जो है, यानी इसमें लाना है फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दीज इंटीजर, जिसका रूट जो है ये इंटीजर्स होगा. तो एक्चुअली बेसिकली यही आंसर हो जाता है. अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की बात आती है तो फॉर्मूला होता है x स्क्वायर जोड़ सम ऑफ इंटीजर्स. तो 15 16 क्या होगा? 31 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाई, यानी हो जाएगा 15 इंटू 60, दैट विल बी 0, यानी हो जाएगा x स्क्वायर जोड़ 31x, और हो जाएगा माइनस होता है यहाँ पे -240, दैट इज इक्वल टू 0. तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारा निकल गया. तो क्वेश्चन नंबर 3 इज क्लियर नाउ. क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं.
और क्वेश्चन नंबर 4 is saying very easily way that you have to understand, but try to give answer yourself. That is the area of a rectangular plot. तो सबसे पहले एक एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट हम बना लेंगे. एरिया ऑफ अ सपोज दिस इज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट जिस गिवन 528 स्क्वायर मीटर, right? 528 square meter is the area of a rectangular plot and given कि its length is वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी उसकी जो ब्रेथ है उसके दुगुने से एक अधिक है. तो सबसे पहले गिवन है दैट क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ द प्लॉट, द रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट. रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कितना दिया हुआ है, 520 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर. और क्या दिया हुआ है कि लेंथ जो है वह ब्रेथ के दुगुने से एक अधिक है. तो हम लोग पहले क्या मानेंगे, लेट दी ब्रेथ बी एक्स, क्योंकि यूनिट दिया हुआ है मीटर में तो हम मीटर मानेंगे, एक्स मीटर. तो क्या हो जाएगा हमारा लेंथ, क्या हो जाएगा, लेंथ भी हो जाएगा हमारा दुगुने से एक अधिक 2x + 1 मीटर. अब चूंकि ये रेक्टेंगुलर है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है L × B स्क्वायर, यूनिट जो भी होगा उसका स्क्वायर होता है. ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है. तो अब लिखेंगे सिंस चूंकि क्या दिया हुआ है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 स्क्वायर मीटर दिया हुआ ना. तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट L × B, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या दिया हुआ है 2x + 1 और ब्रेथ दिया हुआ है कितना इंटू x, दैट इज इक्वल टू 528. अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2x को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 2x स्क्वायर, और प्लस x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी x, दैट इज 528. नाउ वन मोर स्टेप, 2x स्क्वायर प्लस x, और जब 528 को दूसरी ओर लाएंगे, बाईं ओर लेके आएंगे, इट विल बी -528 इज इक्वल टू 0. तो एक्चुअली में जो क्वेश्चन पूछता है उसके अकॉर्डिंग ये आंसर हो जाएगा. लेकिन हम चलिए इसका लेंथ और ब्रेथ निकाल के दिखाते हैं. तो इसका लेंथ ब्रेथ क्या होगा, कमेंट में इसका लेंथ ब्रेथ होगा. इसके लिए हमको क्या करना है, तो फैक्टराइज करना है. तो जब आप इसका फैक्टराइज कीजिएगा तो सबसे पहले फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिएगा. तो जब 528 को दूसरे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 1056, और ये हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर. अब मिडिल टर्म को ऐसे हमको फैक्टराइज करना है, इसको जोड़ना घटाना है कि जोड़ने घटाने पे एक्स आना चाहिए, और जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो 10 से 56 आई मीन 1056 एक्स स्क्वायर आना चाहिए. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस, हम इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको चूंकि हमको प्रॉपर रूप से लिखना है तो इसलिए अगर हम इसको 32x माइनस में और 33 अगर हम प्लस में लिख लें, दैट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, क्योंकि 33 में अगर 32 गया तो ये बच जाएगा 1, और इसका आ जाएगा हमको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा 10 से 56 माइन x -528, दैट इज इक्वल टू 0. अब हम दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, दोनों में कॉमन ले सकते हैं 2x, तो बचेगा कितना x -16. अब ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो दोनों में हम अगर 33 को कॉमन ले लेते हैं तो 33 6 जा नहीं आएगा. तो हम इसमें क्या ले सकते हैं कॉमन, इसमें कॉमन देखेंगे हम लोग लेंगे, अगर इसमें हम 33 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा ये x, और 33 को अगर हम 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 528. ये हो गया हमारा जो इक्वेशन आया, क्या आया जो फैक्टराइज किया हमने आया x -16, और दूसरी ओर आया 2x + 33. ठीक है, तो अब हम इसमें से क्या करेंगे, इसका लेंथ ब्रेथ निकालेंगे. तो आ गया कितना x -16 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हुआ 16. तो x हमने क्या माना था ब्रेथ, ठीक है, तो BREADTH ब्रेथ इज इक्वल टू 16 मीटर, और लेंथ जो है वो क्या कहता है दुगुने से एक अधिक, तो 2 × 16 + 1, 16 दूनी 32 + 1 यानी हो गया 33, क्या हुआ 33 मीटर. तो हमारा लेंथ हो गया कितना 33 और ब्रेथ हो गया हमारा 16. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं.
Question 5 is saying that Rohan's mother is 26 years older than him. यानी रोहन की माँ जो है वो रोहन से 26 साल बड़ी है और कहता है the product of their age is 3 years from now. अब से 3 साल बाद उसके एज का, उनके जो है एज का जो गुणनफल होगा, यानी प्रोडक्ट व्हेन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई देयर एजेस देन इट विल बी 360. देन वी हैव टू फाइंड देयर एजेस. तो हम उनका वर्तमान एज क्या है वो निकालना है. तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, जो दिया है उसको लिख लेंगे. तो दिया हुआ ये है कि रोहन की जो माँ है वह रोहन से 26 साल बड़ी है. तो लेट दी एज ऑफ रोहन बी, लेट दी रोहन्स प्रेजेंट एज. अगर हम रोहन का प्रेजेंट एज मान ले तो उसकी मम का निकल जाएगा YERS ईयर्स. तो रोहन्स मदर्स एज, तो रोहन्स की माँ का, रोहन्स मदर एज कितनी होगी, मदर्स एज भी 16 कहता है 26 ईयर्स ओल्डर है. तो अगर ये x साल का है तो ये हो जाएगा x प्लस 26 ईयर्स क्या हो जाएगा. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद. तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ क्या होगा, तो दोनों के साल में बढ़ेंगे. अगर हम आज 10 साल के हैं तो 3 साल बाद हम कितने हो जाएंगे, 10 3 13 साल के. तो हमसे अगर कोई व्यक्ति 5 साल बड़ा था अभी तो 15 साल का था, तो वो 3 साल बाद वो भी कितना हो जाएगा, 15 3 18 साल का. तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ रोहन्स एज भी रोहन का एज कितना हो जाएगा, अगर वो x ईयर्स का था तो अब हो जाएगा वो x प्लस 3 ईयर्स का, है ना. एंड रोहन्स मदर कितनी हो जाएगी, रोहन्स मदर भी कितने साल की हो जाएगी, अगर वो x प्लस 26 थी तो उसमें 3 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कितना, यानी x प्लस 29 ईयर्स. ठीक है. और अब कहता है कि यदि दोनों के एज को का प्रोडक्ट हम निकाले, गुणनफल करें तो वो 360 होता है. तो दे प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस कितना है, 360 लिखेंगे सिंस दिए हुआ है. तो उसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हम पहले क्या करेंगे, उनके प्रोडक्ट निकालेंगे. तो x प्लस 3 इंटू क्या लिखेंगे, x प्लस 29 दैट इज इक्वल टू 360. अब चलिए हम इसको प्रोडक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं. x को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया x स्क्वायर, प्लस 29 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29x, प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3x, प्लस 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 3 जा 27, कैरी 2 3 2 जा 6 2 8 87 दैट इज इक्वल टू 360. अब हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 29x में 3x जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 3 12 32x, प्लस क्या होगा 87 इज इक्वल टू 360 इज ओके. अब देखिए अब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x. अब अगर हम 87 को दूसरी ओर ले जाए या फिर हम 360 को इधर ले आते हैं तो 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0. यानी अब हमारा हो गया इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और ये माइनस में से प्लस माइनस माइनस, इसलिए घटेगा तो 10 में से 7 गया हो गया 3, ये बच गया 5 में से 8 जाएगा तो ये बोरो करेगा इसमें से, तो 15 में से 8 गया कितना बचेगा 7, और ये हो गया 2, यानी 273 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारा इक्वेशन बन गया. अब इस इक्वेशंस के आधार पे हम क्या करेंगे, तो हम इक्वेशन के आधार पे हम उनकी एज निकालेंगे. तो अब हम इसको फिर से फैक्टराइज करेंगे जो कि अभी तक हम करते आए हैं. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर एक्स स्क्वायर 32x और उसको मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 273, तो अगर हम 39x में से अगर 7x घटा दे तो आ जाएगा 32x, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा किसके बराबर है 273 के. ठीक है. अब दोनों में हम क्या लेंगे कॉमन, तो x कॉमन लेते हैं x प्लस 39, और इसमें 7 कॉमन लिए तो हो गया x प्लस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 39 इज इक्वल टू 0. तो हम हो गया कितना x प्लस 39, और एक हो गया हमारा x माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 0. तो हम चूंकि x प्लस 39 इज इक्वल टू 0, x बराबर हो गया माइनस 39, जो कि निगेटिव पॉसिबल नहीं है, किसी का भी एज निगेटिव पॉसिबल नहीं है. तो हमको क्या हो जाएगा
x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 7 ईयर्स। तो x हम क्या माने थे, x माने थे रोहन्स का परसेंटेज कितना हो गया हमारा 7 ईयर्स का। तो क्या हुआ, रोहन्स एज भी एज कितना आया 7 ईयर्स। तो मदर्स का कितना आएगा 26 साल बड़ी है, तो 7 प्लस 26 दैट इज 33 ईयर्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। रोहन जो हुआ 7 ईयर्स का और माँ जो हो गई वो कितनी हो गई 33 ईयर्स का। आई होप कि आप लोग भी कोशिश किए हैं इसको बनाने का। अगर आप लोगों ने बनाया है देन यू मस्ट कमेंट विथ योर आंसर, और क्वेश्चन नंबर के साथ आप आंसर बताएं कि इस किस नंबर का आपका कितना नंबर आया। और आप बताएं कि 5 नंबर में अगर ये इच क्वेश्चन को 2 मार्क्स अगर रहता है तो 10 मार्क्स में आप लोगों ने कितना ऑब्टेन किया। If you like this video, if you understood each and every questions, and if you want that I have to make such videos again, मैं इस तरह की वीडियो और लेके आऊँ, और भी चैप्टर से, जैसे अभी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लाया, मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से भी ला सकता हूँ, लाऊंगा, ट्राइंगल से भी लाऊंगा, बहुत सारे टॉपिक से मैं लेके आऊँगा। तो अगर इस तरह की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है then do one thing for to favor me, that is please like, share and subscribe, and just share it among your friends. Okay, thank you, have a nice day.